नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम मिश्रा है। आज जिस विषय पे मैं योग शिक्षकों से मुखातिब हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक ऐसा विषय जो संभवतया योग के छात्रों को हमेशा से ठगने के लिए उपयोग में आता रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, जो तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय है और इस तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय क्रम में भारतीय योग शिक्षकों को, जो कि सिर्फ तथाकथित योग शिक्षक भी है, जो एक नया बच्चा है जो चाहता है कि योग में करियर बना ले, ऐसे लोगों को ठगने का बहुत बड़ा कार्य करती है। भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी बोलने की और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा परिचय दे सकूं। ध्यान रखिए, मैं आज इन लोगों से बात करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास ऐसे न जाने कितने संदेश और कॉल आते रहे हैं, जिनको सुन के मैं बहुत द्रवित होता हूँ। मुझे बहुत क्षोभ होता है, बहुत क्रोध भी आता है। एक ऐसा विषय जिस विषय पर संभवतः हर व्यक्ति जानता है कि ये संभवतः गलत है, लेकिन बावजूद उसके उसको सर्टिफिकेट उसी एक व्यक्तिगत संस्था का चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, योग जिस शिक्षा वृत्ति की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये किस देश की शिक्षा वृत्ति रही? कौन जनक है योग का? भारत जनक रहा है। महर्षि पतंजलि के पास तो उस देश के पर्टिकुलर एक संस्था का सर्टिफिकेट तो था नहीं। संस्था भारत में बनी होती और भारत के लोगों को टैक्स पे कर रही होती, भारतीय क्रम में भारतीय विभूतियों को आगे अग्रेसित कर रही होती, तो मुझे इस विषय में बात करने में कोई भी ग्लानि या हानि या किसी प्रकार का मैं अपना मत कभी प्रकट नहीं करता। परंतु आज मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये बात इसलिए भेज भी रहा हूँ। आप सोच के देखो कि क्या करने जा रहे हो आप। क्यों आपको चाहिए किसी के संस्था का 200 घंटे का, 500 घंटे का, 300 घंटे का, 350 घंटे का सर्टिफिकेट? और इन घंटों में क्या रखा पड़ा है? पढ़ाने वाला आपको भारतीय चाहिए, पढ़ने वाला व्यक्ति भी भारतीय है, सर्टिफिकेट हम देंगे अमेरिका की संस्था का। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मूर्खता है। और हम लोगों की एक छोटी सी एसोसिएशन है जिसमें योगा टीचर्स हैं, खास करके ऐसे योग शिक्षक जो लोग पूरे देश में योग संस्थान चलाते हैं, हमने ये तय किया है, कोई भी व्यक्ति यदि उस संस्था का, अमेरिकी संस्था का सर्टिफिकेट दिखाएगा और कहेगा कि हमें आप जॉब दे दीजिए, तो सबसे पहले हम उसे जॉब से निष्कासित कर देंगे। हमारे पास ऐसी कोई जॉब नहीं है। और ध्यान रखिए, थोड़े ही समय में हम एक ऐसी मुहिम जारी करने वाले हैं, जहां पे इस पर्टिकुलर संस्था को लेके यदि कोई व्यक्ति आगे आता है कि नहीं, आप हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट कीजिए, हमारी संस्था फलाने के यहाँ से सर्टिफाइड है, तो ये आप समझिए कि आपके लिए बहुत हानि का कारक बनने वाला है। कोई भी संस्था, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर हो, कोई भी अगर योग शिक्षक भी और वो ये काम कर रहा हो, दुकानदारी उसकी बहुत अच्छी चल रही होगी, अपनी संस्था जाके रजिस्टर कराओ। क्यों नहीं कराते अपनी संस्था रजिस्टर? भारत सरकार को टैक्स देने में तुम्हें क्या परेशानी होती है? प्राइवेट लिमिटेड में संस्था को रजिस्टर करा लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? चले जाओ सेक्शन 8 में अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करा लो, ओपीसी बना लो, वन मैन कंपनी बना लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं कहता हूँ सेक्शन 8 नहीं बना सकते, एनजीओ बना लो, फाउंडेशन, सोसाइटीज, ट्रस्ट, कुछ भी बना लो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही आपको सर्टिफाई करना होगा, ना कि आप अमेरिकी संस्था के तथाकथित एफिलिएशंस को लेके आते हो और लाके सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर देते हो। लोग कहते हैं विदेशों में नौकरी करने के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे से ज्यादा कोई विदेश गया है क्या? बताओ कौन है जो इस समय बहुत ज्यादा मेरी उम्र का है, जो ज्यादा विदेश घूम रहा हो प्रतिदिन? एक साल के अंदर मैं कम से कम, मुझे लगता है, एक पासपोर्ट खत्म हो जाता है 60 पन्ने का, इतने सारे स्टैम्प्स हो जाते हैं। बावजूद उसके तुम कहते हो कि विदेश में नौकरी चाहिए। कौन से देश की नौकरी की चाहिए आपको? अमेरिका की चाहिए, यूरोप की चाहिए, जर्मनी की चाहिए? यूरोप में बहुत सारे देश होंगे, उनमें किस किस देश की बात करते हो कि नहीं अमेरिकी संस्था का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है? संस्था कोई भी हो, अगर याद रखिए, यदि आपने यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अगर कोई डिग्री प्राप्त कर ली, यूजीसी क्या है? भारत की एक ऐसी संस्था जो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एफिलिएट करती है। यूनिवर्सिटीज के एफिलिएशन से अगर आपने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो दुनिया के किसी भी देश में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, लेकिन अन्य हर देश में आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। एंड मेक श्योर अबाउट इट गाइस। आप याद रखो, आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अदर देन सर्टिफिकेट्स। आपके पास सर्टिफिकेट्स हो ना हो, बहुत बात की बात है। यदि आपका ज्ञान उत्तम श्रेणी का है, तो उसको वैलिडेट करने का एक माध्यम होता है सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। उस सर्टिफिकेशन के लिए आप चाहो तो जिस संस्था से पढ़ के आते हो वो वैलिडेट होनी चाहिए, और वहां के अध्यापक वैलिडेट होने चाहिए। आजकल का क्या माहौल है मैं आपको बताता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस शहर में भी यही चलता है। होता क्या है, आज मैंने किसी एक व्यक्ति को पढ़ाया, कल वो किसी और संस्था में जाके वो टीचर बन जाता है। ये किस तरीके का क्रम है? टीचर होने का कोई मापदंड नहीं है क्या? छात्र तो बेचारे कुछ भी स्वीकार कर लेते, कुछ भी सुन लेते, और मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ी हानि होने वाली है योग समुदाय को आगे आने वाले समय में। इतने सारे लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, और योग का मजाक बनता चलता चला जा रहा है। योग के मजाक बनने की क्रियाविधि में सबसे बड़ा हाथ मेरा और आपका ही है, जो हम लोग सर्टिफाई कर रहे हैं। व्हाट वाज दैट? योगा टीचर्स ट्रेनिंग, एपोस्ट्रोफी एस होता
होता है। टीचर्स ट्रेनिंग, अध्यापकों का शिक्षण होना चाहिए था, ना कि किसी भी रैंडम गाइस को बुलाया आपने और बुला के शिक्षण दे दिया। हम भी टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को सर्टिफाई नहीं किया जो व्यक्ति आए और बोल दे कि नहीं मैं अभी कुछ ये ह्यूमैनिटीज से आ रहा हूँ या अन्य सब्जेक्ट से आ रहा हूँ, मुझे योगा टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे दिए या पढ़ा दीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ। यदि आप योग शिक्षक हैं तभी आप एसकेएम के थ्रू जा सकते हैं टीचर्स ट्रेनिंग में, अन्यथा आप नहीं जा सकते। और ये मापदंड हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे? देश के तमाम देश की तमाम संस्थाएं, सारी संस्था को चाहिए था कि वो अपने सर्टिफिकेट्स को इस तरीके से स्ट्रांग बनाए, अपने ब्रांड को इतना स्ट्रांग बनाए, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग बनाए कि वो अमेरिकी संस्था के तहत आ जाए, अमेरिकी संस्था के ऊपर चली जाए। आपको पता है 2020 और 21 में गूगल पे जाके फाइनेंशियल सर्च कीजिएगा, उस अमेरिकी संस्था ने तकरीबन $3 बिलियन की कमाई की है। कल्पना करके देखिए, इतना बड़ा फिगर जो गूगल पे दिखाई दे रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई मतलब 100 करोड़ से ज्यादा हर साल की कमाई होती है। और क्या उसे दिखाते हैं? डोनेशंस के तौर पे अमेरिका के 2 व्यवसायी 3 व्यवसायी मिलते हैं और आपके ऊपर राज करते हैं। यही वो कारण था जिसके कारण से आप सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी आपके ऊपर हुकूमत करके गए, बहुत सारे उज्बेक आए आपके ऊपर राज करने के लिए, ईरानी आए, तेहरानी आए, है ना, और न जाने कितने उधर से टर्किश आए, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर राज किया और लंबे समय तक आप गुलाम बने रहे। माफ कीजिएगा, ये गुलामी की जो 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 परिविधा है ये आज भी हूबहू ऐसी है। बस ये है कि आज कोट पैंट में आपके सामने अंग्रेजी बोलने वाला योग शिक्षक बड़ा शानदार हो उठा है। ऐसा है कि कोई संस्कृत बोलता है तो बड़ा आउटडेटेड है, कोई कुर्ता पैजामा पहन के जाता है तो वो आउटडेटेड है, जींस पहन के जाके योग शिक्षा बताता है तो वो बड़ा मॉडर्न योगा शिक्षक है। नाम है हरीश और नाम रख लिया हैरी तो वो बहुत ज्यादा मॉडर्न योगा टीचर हो गया। किस प्रकार की क्रियाविधि में जा रहे हो भाई तुम? ये योग शिक्षण देने जा रहे हो, ये जिम्मेदारियां पतंजलि ने तुम्हारे कंधे पे दे रखी है और तुम निभाओगे पतंजलि के विषय में। ध्यान रखना, तुम्हारे ही लोग ये साबित करने में लगे पड़े हैं कि कौन से पतंजलि, तुम नहीं बचा पाओगे पतंजलि को। कौन से पतंजलि? आज भी ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, कौन से पतंजलि। ठीक वैसे ही जैसे हिरण्यगर्भ के विषय में बात की जाती है, कहा जाता है योगस्य वक्ता पूरा हिरण्यगर्भ, है ना, नान्य पुरातन, उनके संदर्भ में ये बात आती है कि हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुरातन वक्ता है। लेकिन माफ कीजिएगा, कम से कम 10 प्रकार के हिरण्यगर्भों का वर्णन है आपके शास्त्रों में। ठीक ऐसे ही पतंजलि के संदर्भ में बात आती जा रही है। प्रश्न तो ये भी उठने लगा है, कौन से गहरन ऋषि, कौन से हठ योग प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम, कौन, कहां, कब, कैसे? चलिए वो तो अच्छा है कि नाथ संप्रदाय वालों ने थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ है अपने पूरे समुदाय के समूल को, अपने आप, अपने अस्तित्व को और अपनी परंपरा को। नहीं तो आप हठ योग को भी नहीं बचा पाते, आप राजयोग को भी नहीं बचा पाते, आप मंत्र वगैरह के संदर्भ में तो क्या ही बात कर पाते हैं। अगर आप योग शिक्षक हैं और आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है और मैं इसको सस्टेन कर जाऊंगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आपके बस की बात नहीं है। याद रखिए, सबसे पहले अपना वो सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दीजिए जिस सर्टिफिकेट को लेकर आप कहते हैं कि आप योग शिक्षक बने पड़े। अमेरिकी संस्था का सर्टिफिकेट एक ठप्पा लेके आते, लगाते और बोलते हैं कि नहीं आई एम अ रजिस्टर्ड योगा टीचर, RYS 200, RYS 500, RYS 300। क्या ब्रांडिंग चला रखी है ये भारत में आके? इस तरीके का मजाक कभी नहीं सहा जा सकता है। और ये याद रखिए, यदि आपने जीवन में कुछ करना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने समूल को समझना होगा। आप हैं और आपकी आइडेंटिटी को कोई कहीं से भी अमेरिका, लंदन, अफ्रीका से लाके आपको सर्टिफाई कर दे और आप बोलते हैं और उसका प्रमाण पत्र बना के लेके घूमते रहते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा द्वंद्व कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। धिक्कार है आपको, है ना, जाइए डूब के मरिए आप किसी तरीके से, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन आपके जीवन के सबसे नैतिक मतलब एक होती है गिरावट, उससे भी ज्यादा गिरी हुई विषय वस्तु का पर्याय बनने वाला है। ध्यान रखिए मित्रों, मैं समझना चाहता हूं कि आपको किसने और किस तरीके से वर्गलाया है। क्या आपके पास भी योग अलायंस का सर्टिफिकेट है? क्या आप भी इस तरीके का कोई सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? माफ कीजिए, आपको इन सबसे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए और अपने आत्म स्वाभिमान को जागृत कीजिए। कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट अपने नाम से योगा ब्रांड बनाओ। क्या प्रॉब्लम है आपको रजिस्ट्रेशन कराने में? CA के पास चले जाओ, वकील के पास चले जाओ, वकील आपकी संस्था रजिस्टर करा लेगा। अपने संस्था को आप ब्रांड में लेके आइए ना भाई, क्यों दूसरे के सर्टिफिकेट्स को लेके जा रहे हैं? और यदि दूसरे का सर्टिफिकेट लेना ही है तो जाओ किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लो, विश्वविद्यालयों से सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करो, ना कि अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन और वियतनाम और इधर उधर के देश के संस्थाओं का सर्टिफिकेट लेके आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपेक्षा है कि मैं इस पूरे वीडियो में किसी संस्था विशेष के संदर्भ में जो भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये भारतीयों के संदर्भ को समझाने के लिए। बाकी संस्था को जो करना है कर ले। पहले भी कई बार मुझे कोर्ट में बुला रखा है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते रहते हैं और मुझे इस बात से कोई डर भी नहीं लगता। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आपके लिए जो भी जैसे भी सब आपके लिए संदर्भित है, आपके लिए उपस्थित हूँ और आपके लिए और योग के लिए मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।